हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन और आज जिस टॉपिक के बारे में आप सभी से मैं बात करने आया हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बढ़िया सी वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है, दैट इज SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। तो SSC का सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की वैकेंसी जो है ये 6 मार्च से निकली हुई है और अब लगभग 10 दिन के बाद जो है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 27 ऑफ मार्च तक इसकी वैकेंसी जो है, इसका फॉर्म फिलअप क्लोज होने को है। लेकिन इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चे जो है, इनको खूब सारा डाउट्स भी चल रहा है माइंड में। कई सारे स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत हो रही थी, तो फॉर्म भरने को लेके काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ डिटेल कि कौन से रीजन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं अलग अलग पोस्ट के लिए, कहाँ पर 10+2 रिक्वायर्ड है, कहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज जो है ना, काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक फटाफट से एक डेडिकेटेड सा वीडियो आप सभी के लिए बना दिया जाए। तो ये वीडियो वही है जिसमें कि हम फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं हो सके आप सभी से शेयर कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, और इन केस अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से लिखिएगा, इस पर मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाफट से। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं बता दूं। यू कैन सेव बिग ऑन SSC JEE स्टेट का सब्सक्रिप्शंस। फ्लैट 20% ऑफ आपको मिल रहा है अन अकेडमी की तरफ से। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव बैच जो है अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, ये 18 मार्च से शुरू हो रहा है। और ये ऑफर जो है ये एंड हो रहा है मार्च 17 मार्च को ये ऑफर एंड हो रहा है। इसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस, एक्सेस टू द क्लास PDF इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज और एक्सेस टू मल्टीपल AJ एग्जाम्स। कोड आपको यूज करना है GA1111 एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी दिस इज द नंबर टू बी कॉन्टैक्टेड। और ये जो बैच है SSC JEE का, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है देखिए। अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए SSC का एक्सक्लूसिव बैच है SSC JEE का। मार्च 18 से क्लासेस शुरू हो रही है। हिंदी इंग्लिश में कंटेंट आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का ये बैच E के नाम से दिखेगा आपको। और रीजनिंग बाय सिद्धार्थ पांडे सर एट 2:30 PM एंड पावर सिस्टम बाय रविंद्र यादव सर। ये दो क्लासेस आपको इसमें चलती हुई दिखेंगी। GA1111 इज द कोड जो आपको अप्लाई करना है। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको इस पर अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ ये जो 20% का ऑफ चल रहा है फ्लैट, इसमें आप अगर टारगेट अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन का लेते हैं तो उस कंडीशन पर आपको 6 महीने का के ड्यूरेशन का ये कोर्स मिल जाता है 7245 पर। और टारगेट 2024 के एग्जामिनेशन का अगर आप लेते हैं तो 24 मंथ्स के ड्यूरेशन का ये कोर्स आपको मिल जाता है 10,578 रुपीज़ पर। तो ये ऑफर जल्दी ही खत्म हो रहा है, यानी कि मार्च 17 को ये ऑफर एंड हो रहा है। GA1111 इज द कोड जो आपको इसके अंदर यूज़ करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो SSC का सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का जो आया हुआ है, इसमें वैकेंसीज काफ़ी सारी है। 5000 प्लस वैकेंसीज आप सभी के लिए आई हुई है और अलग अलग रीजन से आई हुई है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लूँ। इसमें जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट जो है वो पता होने चाहिए। तो भाई सबसे फर्स्ट थिंग, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 ऑफ मार्च से 27 ऑफ मार्च तक ये विंडोज़ का ओपन रहेगा। 27 मार्च को रात 11 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये आप देख सकते हैं 27 ऑफ मार्च अप टू 11 PM। एंड देन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग द ऑनलाइन फी पेमेंट ये दिया हुआ है आपको 28 मार्च तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चलान, और इसके साथ साथ लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान यूजिंग द ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक। यहाँ तक हो गया। अब अगर इन केस इस ड्यूरेशन में फॉर्म भरने के बाद भी आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आपको 3 दिन का विंडो जो है यहाँ पर मिला हुआ है, 3 डेज का विंडो। तो इस 3 दिन के विंडो में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर करेक्शन कर सकते हैं इंक्लूडिंग द ऑनलाइन पेमेंट। तो ये 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के ड्यूरेशन तक ओपन रहेगा अप टू 23 यानी कि 11 PM तक। ठीक है, तो इस विंडो में अगर सपोज कर लीजिए आप एक बार करेक्शन करते हैं तो 200 रुपीज़ का आपको फीस जो है वो पे करना होता है, करेक्शन फीस। दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस जो है वो लगता है। देन डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि ये डेट जो है जून जुलाई 2023 टेंटेटिव डेट आपको दे रखा है। जून जुलाई के आसपास इसका एग्जामिनेशन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन किस आधार पे, बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है ना माइंड में कि सर कौन कौन सी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट क्या क्या आई हुई है, क्या इसमें भी SSC JEE जैसे अलग अलग 10-11 ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है या कुछ और है, कुछ अलग ही है, क्या चीज़ है इसमें। डिप्लोमा वाले दिला सकते हैं, कौन सा BTech वाले दिला सकते हैं, कहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ये सब बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एग्जामिनेशन के पैटर्न में पूरा डिफरेंस है, सिलेबस में पूरा डिफरेंस है। यहाँ टेक्निकल का कुछ भी सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका। ठीक है, प्योरली नॉन टेक्निकल का सिलेबस का पोर्शन है। और बाकी की डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर दिखा करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज
11 2023 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को पहले समझिएगा। एसएससी जेई से काफ़ी अलग है। एसएससी जेई में 2 लेवल का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं, तब कहीं जाके आप मेरिट लिस्ट के आधार पे सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एक ही लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके बाद सीधे सीधे आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है देखिए, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा, वो तब है जब आप 3 अलग अलग लेवल पर पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमको 3 पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनेशन आपका 3 अलग अलग लेवल पे जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वो एक तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है, 10th वाले लेवल पर। उसके बाद आपको 10+2 का लेवल यानी एचएससी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बेसिस पे। और तीसरा जो होगा वो ग्रेजुएशन एंड अबव, ग्रेजुएशन एंड अबव। एक पर्सन जो है वो इन 3 में से किसी भी लेवल या तीनों लेवल पर फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। अलग अलग जो पोस्ट है उसमें से कुछ पोस्ट होगी जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल तक का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जैसे अलग अलग जो डिफरेंट पोस्ट है आपको मैं अभी दिखाऊंगा वो भी चीज़। देन 10+2 के बेसिस पर भी कुछ पोस्ट आई है, और ग्रेजुएशन एंड अबव के लेवल पर भी है। तो अगर आप जितनी क्वालिफिकेशन रखते हैं और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपको 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। दिस इज़ ऑन द हायर साइड, ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन, सपोज कर लीजिए किसी एक पर्सन ने ऑप्ट किया कि वो 10+2 के लेवल पर एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो वो कितना एग्जामिनेशन दिलाएगा? वो एक ही एग्जामिनेशन दिलाएगा, बस 10+2 लेवल का एक पेपर दिलाएगा वो, बस, ठीक है। और उस पेपर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको। तो स्लाइड सा डिफरेंस रहेगा सिलेबस में तीनों के, और पेपर का लगभग पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 3 टाइप का एग्जामिनेशन दिलाना पड़ सकता है अगर आप तीनों लेवल के अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो अब यहाँ पर जो पेपर है आपका, उसमें क्या चीज़ें हैं देखिए। जनरल इंटेलिजेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 25, मैक्सिमम मार्क्स 50, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी हो गया 25, मैक्सिमम मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, ये ध्यान रखिएगा, 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के आसपास मैक्सिमम मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिक नॉलेज पर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टोटल ये आपका सब कुछ मिला के 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर, और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर 100, ठीक है। तो मार्क्स टोटल कितना हो गया 200, और क्वेश्चंस कितने हो गए 100, ठीक है। तो 100 नंबर नहीं, 200 नंबर का पेपर आपका रहेगा, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर। समय कितना मिलेगा आपको? 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 आवर। और स्पेशल कंसिडरेशन पर 80 मिनट्स, है ना, जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स उनके लिए है। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? तो मार्क्स के हिसाब से आप 1/4 इसका देख लीजिए, तो 0.50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग हर गलत आंसर के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया सबसे पहले एसएससी जेई के पेपर से फेज 11 के पेपर में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक का डिफरेंस आप सभी को क्लियर कि कितने पेपर आपको दिलाने हैं, एक ये वाला डाउट आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर लूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी 1 जनवरी 2023। एज लिमिट किस तारीख के आधार पे लिया जा रहा है? 1 जनवरी 2023 के आधार पे, पहली बात। दूसरा, अगर किसी जगह पर किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, जो डिग्री कंप्लीशन का इंतजार कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के कंप्लीशन के लिए, या अगर कोई मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उस एक्सपीरियंस का एंड डेट जो है वो कब तक का मांगा गया है, किस डेट तक वो कंप्लीशन होना चाहिए? तो ये लिखा हुआ है, ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन EQs एंड एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एज 27 मार्च 2023। 27 मार्च 2023 तक आपकी या तो डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, या इस डेट या इससे पहले तक, ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी उस पॉइंट तक कंप्लीशन पे होना चाहिए, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। इस डेट के बाद के कंप्लीशन वालों को नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये एसएससी ने मेंशन किया हुआ है। देन इसके बाद 11.6 में मेंशन किया कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। देन 11.7 में मेंशन है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन या सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम अलॉन्ग विद द requisite documents duly self attested as and when called for by the commission
या यूज़र डिपार्टमेंट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी। सिंपल सी बात है, जब आपने अपना जो भी फॉर्म फिलअप किया, जब फाइनल आप फॉर्म फिलअप कर लें, आप पूरे डिटेल से सेटिस्फाइड है, उसका एक कंप्लीट प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और उसे साथ में सेव करके रखिए। जब आप सेलेक्ट होंगे आगे चल के, आपको जब यूज़र डिपार्टमेंट की तरफ से जब बुलाया जाएगा कमीशन की तरफ से डीवी के लिए, तो वो फॉर्म की कॉपी आपके पास होना नेसेसरी है। वो जो आपने फॉर्म जो फिलअप किया था उसकी कॉपी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड या जो भी चीज़ें वहाँ पर मांगेंगे ये लोग, उस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जो जो भी डिटेल दिया होगा कि आप डिप्लोमा बेसिस पे हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस दिया होगा आपने तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, वो सब कुछ उसके साथ में आपको अलाइन करके वहाँ ले करके जाना होगा फॉर डीवीज। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर रीजन्स कौन कौन से हैं, किस किस रीजन के लिए आपकी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर रिलीज की गई है। तो रीजन वाइज अगर आप वैकेंसी देखें तो सबसे पहले आप टोटल देखिएगा कि तो इसको 9 रीजन्स में डिवाइडेड किया गया है। 9 रीजन्स में पूरी की पूरी वैकेंसीज डिवाइडेड है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया और जितने रीजन वाइज है मैंने उसको अलग अलग लेवल वाइज आप लोग के लिए डिवाइड किया है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जिस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं उस लेवल की कितनी सीटें हैं। अभी इसमें एक और बाइफर्केशन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। देखिए, मैट्रिकुलेशन लेवल पे अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन जो है 56 सीटें यहाँ पर दिखेंगी। इसी मैट्रिकुलेशन लेवल पे आप देखेंगे नॉर्दर्न रीजन जो है इसमें 1623 वैकेंसीज हैं। वैसे मैं बता दूं कि इस बार सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो नॉर्दर्न रीजन से आई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें जो आई है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन। तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे 1623 के आसपास पोस्ट है यहाँ पर। वैसे ही हायर सेकेंडरी लेवल पर नॉर्दर्न रीजन में 1179 और ग्रेजुएशन एंड अबव के लेवल पे 578 सीटें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे ही रीजन वाइज पूरा का पूरा वैकेंसी का बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें सदर्न रीजन मिसिंग होगा जो आगे चल के मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग रीजन, इतने रीजन्स में ये डिवाइडेड है और इतनी वैकेंसीज है डिफरेंट लेवल्स पे। तो आप लेवल वाइज भी देख सकते हैं। टोटल 5369 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद आपको मैं ऐसे ही रीजन वाइज, ये पूरे 9 रीजन्स का मैं आपको वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप लोग के लिए अलग अलग बाइफरकेट करके रखा है मैंने, ताकि आप लोग के लिए यूजफुल रहे। तो जैसे नॉर्दर्न रीजन पे आप देखोगे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 446 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 234 है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, देन अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स, देन ईडब्ल्यूएस, और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 3381 सीट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है सब कुछ मिला के। तो ऐसे आप सभी रीजन्स का देख सकते हैं। सेंट्रल रीजन देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईआर जो हो गया ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन है ना, मध्य प्रदेश एंड सब रीजन जो हो गए वो, एंड केकेआर कर्नाटका केरला वाला जो रीजन है वहाँ का। तो ऐसा करके ये पूरी की पूरी सीटों का बाइफर्केशन है। तो अब आपके माइंड में तुरंत एक सवाल आएगा कि सर मैं अगर मान लीजिए वेस्टर्न रीजन का हूँ और आप बता रहे हैं नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारी वैकेंसी आई है, खूब सारी सीटें आई हुई है, तो अब वो तो नॉर्दर्न रीजन वालों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, मुझे कैसे इसका बेनिफिट हो। तो मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ी सी क्वेरी है और इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से रीजन के हैं, आप इनमें से किसी भी रीजन को बिलोंग करते हैं, आप जहाँ के डोमिसाइल हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी रीजन का फॉर्म भरना है। सेंट्रल लेवल की जॉब है ये, सेंट्रल लेवल का पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पर, और आप दूसरे रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बिग कंफ्यूजन रहता है तो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने ये चीज़ बताया। देखिए, आप लोग के माइंड में Q&A क्या क्या चल रहा होगा, आपके क्वेश्चंस और यहाँ पे मैं आंसर, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ और क्वेश्चन आपके माइंड में चलेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो इसके लिए करूंगा। तो कैन वी अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट? यस, हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसा पोस्ट प्रेफरेंस दिखेगा, कहाँ पोस्ट कैसे दिखाई देगा, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखेंगे, रीजन वाइज कैसे पता चलेगा कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा या नहीं मांगा है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको लाइव डेमो दे करके दिखाऊंगा अभी एसएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, तो हाँ, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। डू वी हैव टू फिल द फॉर्म फ्रॉम आवर डोमिसाइल रीजन ओनली? क्या हम जिस डोमिसाइल रीजन के हैं क्या सिर्फ वहीं के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नॉट नेसेसरी। क्यों नॉट नेसेसरी मैंने बोला? आप किसी भी रीजन के, तो अगर एक नॉर्दर्न रीजन का बच्चा है तो वो चाहे तो वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से फॉर्म भर सकता है, वो चाहे तो ईस्टर्न रीजन से फॉर्म भर सकता है, वो चाहे तो सदर्न रीजन से फॉर्म भर सकता है, वो कहीं से भी किसी भी दूसरे रीजन से वो फॉर्म भर सकता है। शर्त बस इतना है कि उसका एग्जामिनेशन सेंटर फिर उसी रीजन पे पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका जिस रीजन के लिए आपने फॉर्म भरा है उस रीजन पर पड़ेगा, तो आपको वहाँ एग्जामिनेशन दिलाने जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपकी जब पोस्टिंग होगी तो वो हो सकता है कि वो इसी रीजन में हो, तो अगर आप उस रीजन में जॉब करने के लिए रेडी हैं
तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में किसी भी रीजन का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम है इसके अंदर सेंट्रल लेवल की पोस्ट होने की वजह से। दूसरी चीज़, हाउ मैनी एग्जाम्स डू आई हैव टू टेक इफ आई हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट और इन मल्टीपल रीजन। अब किसी बच्चे ने 3 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया 3 अलग अलग रीजन में, तो कितने एग्जाम देने पड़ेंगे? क्या हर रीजन में अलग अलग जा करके उसको एग्जाम दिलाना पड़ेगा? नहीं। देखिए, एग्जामिनेशन मैक्सिमम 3 है, एग्जामिनेशन मैक्सिमम 3 है। अगर सपोज कर लीजिए कोई बच्चा जो है उसने 10th लेवल पर 2 पोस्ट के लिए भरा, ठीक, एक किसी एक पोस्ट पे एक रीजन पे, दूसरे पोस्ट पे दूसरे रीजन पे, ठीक है, और 12th लेवल पे उसने फिर 2 पोस्ट के लिए भरा, किसी एक रीजन पे किसी दूसरे रीजन पे, ऐसा, तो वो कितने एग्जामिनेशन दिलाएगा? क्या वो 4 एग्जाम दिलाएगा? नहीं, लेवल वाइज एग्जामिनेशन वो 2 ही दिलाएगा। ठीक है, एक वो एग्जामिनेशन दिलाएगा 10th लेवल का, दूसरा वो एग्जामिनेशन दिलाएगा 12th लेवल का जो पेपर रहेगा। बस ये हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा मैट्रिकुलेशन का होगा, उसको दिलाना 2 ही पेपर है। उस आधार पे उसने जहां पे अप्लाई किया वहां की मेरिट लिस्ट के हिसाब से उसको देखा जाएगा कि वो सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जामिनेशन 3 ही दिलाना है, ऐसा नहीं है कि 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो 5 एग्जामिनेशन दिलाना है, नहीं। हो सकता है कि आपने एक ही लेवल पर 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनेशन तो आपका एक ही होगा। और हो सकता है कि आपने 3 लेवल पे 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, तो 3 एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा। तो ऑन अ हायर साइड ज़्यादा से ज़्यादा 3 एग्जामिनेशन ही आपको दिलाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड ऑन द लोअर साइड 1 एग्जामिनेशन है आपके लिए। क्लियर है? आई होप कि आपको इससे कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। साथ में कुछ एक और डाउट्स भी थे कुछ बच्चों के कि सर एज लिमिट का क्या है। तो अलग अलग पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 18 से 25 साल का एज लिमिट भी है, कुछ में 18 से 27 साल का एज लिमिट भी है, कुछ में 18 से 30 साल का भी एज लिमिट है। और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी अगर मैं बताऊं तो कुछ में 20 से 25 साल और 20 से 30 साल, सॉरी 20 से 27 ईयर्स का भी एज लिमिट है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स। और इसके ऊपर से जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो भी अवेलेबल है। तो एज की भी क्राइटेरिया इतनी सारी है आपके पास। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको लेवल वाइज भी क्लियर हो गया होगा कि 10th के बेसिस पर, 12th के बेसिस पर और ग्रेजुएशन प्लस अबव के बेसिस पर आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली इस पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल इस पे कंफ्यूज मत रहिएगा। अच्छा, कुछ मैं आपको दिखा दूं पोस्ट सिलेक्शन के बारे में कि जब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे आपको पोस्ट सिलेक्शन कैसा दिखाई देने वाला है। ठीक है, पोस्ट सिलेक्शन का पार्ट जो है कैसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर मैंने विंडो आप लोग के लिए ओपन करके रखा हुआ है इस चीज़ का, तो एक बार आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर। और इसके बेसिस पे मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन इसमें बता देता हूँ कि कैसे आपको दिखेगा ये। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो लॉगिन कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड पर जो टैब आपको दिखाई देगा उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। देन इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा होगा एसएससी की वेबसाइट पर, आपने लॉगिन किया, इस पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ से आप देखेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप जाएंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट नंबर पे फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, इसमें एक तरफ नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ पोस्ट डिटेल है, आपको यहाँ पर पोस्ट डिटेल दिखाई देगा। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सब यहाँ पर मैंशनड है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अब हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ से इस पोस्ट डिटेल वाले कॉलम पे और इसको कर लेते हैं क्लिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पोस्ट डिटेल के ऑप्शन पे पहुंचते हैं। पोस्ट डिटेल पे जाने से होगा ये कि रीजन वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो और वहां का कंप्लीट पोस्ट डिटेल जो है वो आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा, है ना, वो आपको प्रॉपर दिखाई देगा कितना पोस्ट जो है वो यहाँ पर आया हुआ है पर्टिकुलर रीजन वाइज। तो इसमें जाना है आपको, इस पॉइंट पर जाके आपको क्लिक करना है, तो आपको पोस्ट डिटेल्स पूरे के पूरे प्रॉपरली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसे। तो एरर जो है वो आया हुआ है मेरे एंड पर, बट आपके एंड पर ऐसा एरर नहीं आएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि लास्ट ड्यूरेशन पे वेबसाइट या सर्वर जो है उनका ऐसे ही बिजी रहेगा, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करिएगा, है ना, ऐसे इश्यू से बचने के लिए आप विद इन द टाइम लिमिट ही आप जो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह जो है या जो भी ये जो जो फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं वो कर लीजिएगा। अभी 10 दिन के आसपास का समय आप सभी के पास बचा हुआ है, तो आप फॉर्म फिलअप जो है वो इस बेसिस पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पोस्ट डिटेल्स को फिलअप करेंगे, पोस्ट डिटेल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो इसके आगे देखिए ये सेगमेंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन नेम आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो एग्जामिनेशन नेम के ऑप्शन में आप जाइए, यहाँ से फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन इसके बाद सेलेक्ट द रीजन।
तो रीजन का प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पूरे के पूरे 9 रीजन्स का डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन्ड है। तो रैंडमली चलिए किसी भी एक रीजन का मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपने नॉर्दर्न रीजन का फिलअप करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए एंड देन इसके बाद आपने सर्च का ऑप्शन किया, ठीक। तो अब नॉर्दर्न रीजन में जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है, उस सब का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सब में ग्रेड पे आपको मेंशन है यहाँ पर। एज लिमिट इन ईयर्स, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम मेंशन है, पोस्ट नेम मेंशन है, पोस्ट कोड। फॉर्म फिलअप करने के समय ये पोस्ट कोड जरूर से याद रखिएगा। आप एक बार बैकग्राउंड वर्क कर लीजिए, आपको एक आधा घंटा का समय लगेगा कि आपको कौन कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है बस उसका ये पोस्ट कोड साइड पर नोट करके आप रख सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी आपको। पोस्ट नेम आप देख लीजिए। अब आपको मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट में आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर हो गया, लेवल 6 है। अब मान लीजिए इसकी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो इसके पोस्ट के डिटेल पे आप आ जाएंगे यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पर, और ये व्यू डिटेल्स आपने यहाँ से क्लिक कर लिया। अब आपको इसका पूरा फुल लेंथ डिटेल पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, तो डिटेल ऑफ द पोस्ट इन द फेज 11, यहाँ पर NR 17523 इसका पोस्ट कोड है। पोस्ट का नाम आपको दिखाई दे गया। ग्रेजुएशन एंड अबव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल आपको क्या दिख गया, ग्रेजुएशन एंड अबव। तो इसका जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपको ग्रेजुएशन वाला एग्जामिनेशन जो है वो दिलाना रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन देखिए क्या क्या मांगा हुआ है यहाँ पर। मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट और बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक। सब्जेक्ट क्या मांगा यहाँ पर, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये मांगा हुआ है। वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर, बस एक ही वैकेंसी है UR की। अगर आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ 18 से 30 साल। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, ठीक है। लेवल 6 का ग्रेड पे। कोई स्किल सेट रिक्वायर्ड आपके लिए, नो स्किल सेट रिक्वायर्ड, ऐसा कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है। किसी किसी पोस्ट में आपको टाइपिंग स्पीड वगैरह के लिए स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, किसी में जैसे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग के लिए पूछेगा, किसी में कुछ नहीं है तो कोई स्किल सेट अलग से टेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। देन कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया हुआ है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बता दिया कि न्यू दिल्ली होगा। जॉब रिक्वायरमेंट या ड्यूटी ऑफ द पोस्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्लूडिंग द कंप्यूटर्स सो एज टू इवेल्युएट द सेम, हैंडलिंग ऑपरेशन एंड रूटीन मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर ऑफिस वर्क लाइक प्रोजेक्ट्स, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन इन मल्टीमीडिया मोड, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें जो जो आनी चाहिए वो यहाँ पर बताया होगा। अगर कहीं पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा तो एक्सपीरियंस भी आपको बताएगा यहाँ पर। फिर इसे क्लोज कर सकते हैं। आपको और किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ये एप्लीकेशन जो है वो करके देख सकते हैं। ये देखिए फेज 11 पे आ गए, आप सर्च के ऑप्शन में गए, देखिए यहाँ पर और भी अलग अलग पोस्ट है। ये तो एक हो गया, और देखिए रिसर्च इन्वेस्टिगेटर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, और अपने अकॉर्डिंग आप और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए असिस्टेंट मैनेजर कम स्टोर कीपर का यहाँ पर हो गया, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, जूनियर कंप्यूटर, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप ओपन करेंगे तो इसका भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मांगा हुआ है, क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मांगा होगा आपसे। सिविल के सिविल में आपका मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट में आप अप्लाई करेंगे फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये आपको रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट क्या मांगा है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल। फिर इसके लिए वैकेंसीज कितनी है, 391। तो ऐसा आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताएगा, हर एक पोस्ट का पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मेंशन है। बस करना इतना है, फॉर्म भरने से पहले 1-1.5 घंटे का रिसर्च वर्क आपको खुद के लिए करना है कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। ये बस आइडेंटिफाई कर लीजिए। पोस्ट का कोड जो यहाँ पर मेंशन रहता है ऊपर, उसको आप नोट कर लीजिए, तब आप फॉर्म फिलअप करिए। बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगी। जहाँ एक्सपीरियंस मांगा होगा वहाँ एक्सपीरियंस का डिटेल आपको देना पड़ेगा, जहाँ जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा वहाँ एक्सपीरियंस का डिटेल नहीं डालने की जरूरत है, ठीक है। तो ये इस पूरे वीडियो का यही पर्पस था कि आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि फेज़ 11 का फॉर्म अगर भर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है तो कैसे उस दिक्कत को रिजॉल्व करें, कैसे आप समझे कि आपको कितना नंबर ऑफ एग्जामिनेशन दिलाना है, कितने पोस्ट आप भर सकते हैं, अलग रीजन में भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लगभग 5000 प्लस अगर वैकेंसी आई है तो आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ उन सब वैकेंसीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी तो आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वैकेंसीज को, ठीक है। तो ये वीडियो अब मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप इससे काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर इन केस अगर फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर से मुझे बताइएगा कि क्या क्या आपके डाउट्स रह गए, क्या क्या क्वेरीज रह गई। वो सारे क्वेरीज आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा।
फटाफट से, ठीक है। तो बेस्ट तरीके से आप फॉर्म फिलअप करिए। डेट, आखिरी डेट याद रखिएगा, 27 मार्च इज द लास्ट डेट टू फिल अप दिस फॉर्म। बढ़िया से आप फॉर्म फिलअप करिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मस्त तरीके से आगे इसकी प्रिपरेशन करिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जा रही हैं, हर अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी सब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।